देखिए, जब से लगातार मैं सुन रहा हूँ विपक्ष 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 बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष को बार बार भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो या तो नासमझ है या देश को नासमझ समझ रहे हैं। जिस दिन बांग्लादेश में इस तरीके की शुरुआत हुई थी, वहां की सरकार पर संकट आया था, शेख हसीना भारत आई थी, उसी दिन संयुक्त बैठक संयुक्त विपक्ष की हुई थी सरकार के साथ सभी दलों ने, और पूरे इंडिया गठबंधन के साथियों ने भारत सरकार को आश्वासन दिया था कि आप जो चाहे वो निर्णय बांग्लादेश के संदर्भ में ले, पूरा देश आपके साथ है। इसमें इंडिविजुअल बयान का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष भारत का है, ना कि बांग्लादेश का विपक्ष है। बांग्लादेश जब विदेश का मामला होता तो पूरा देश एक होता है। अब इसमें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार इस मामले में नहीं सर, मैं रोक रहा हूं आपको। नहीं नितेंद्र जी, जब भारत के किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला विदेश में होता है, जैसा कि अडानी के मामले में हुआ, तो आपने हिंदुस्तान की सड़कों पे उसको लेकर संग्राम किया, संसद में भी आवाज उठाई, और अब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का विपक्ष है, बांग्लादेश का नहीं है। अरे सर, मुद्दा तो है ना, हिंदू तो है ना, अत्याचार तो हो रहा है ना, उस पर बयान तो आ सकते थे। मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, देश में कहीं भी किसी के साथ भी हिंसा होती है, हाँ। वो गलत है, चाहे वो हिंदू के साथ हो रही हो, मुसलमान के साथ हो, चाहे वो बहराइच में राम गोपाल मिश्रा हो या फिरोजाबाद फरुखाबाद में चंदन गुप्ता हो, चाहे लखनऊ में ब्रजेश तिवारी हो या मनीष गुप्ता हो गोरखपुर में, कहीं भी किसी की हत्या अगर की जाती है तो वो गलत है, वो सरकार का फेल्योर है, सरकारी एजेंसियों का फेल्योर है। और ये तो जानबूझकर संवर्ग में सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है। सबको दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 22 तारीख को चुनाव होने थे, 19 को जानबूझ करके ये रिट दाखिल की गई, सेम डे पर ऑर्डर हो गया, सेम डे सर्वे हो गया और सर्वे कंप्लीट हो गया। ये वहां पे डीएम का बयान है। सर्वे कंप्लीट होने के बाद दोबारा ये लगातार इस तरीके की चीजें की गई, जिससे सरकार के द्वारा प्रायोजित ये दंगा कराया गया और देश का माहौल बिगाड़ा गया। हाँ, मुनव्वर चौधरी मारो, शमसी आजाद पहले काउंटर करेंगे, उन पे सीधा आरोप लगाएं। समाजवादी पार्टी थोड़ी ना कही थी। हाँ, शमसी आजाद। नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को। देखिए, माननीय नृपेंद्र सिंह हो और या समाजवादी पार्टी के कोई नेता हो, इनकी हताशा और निराशा यही इसी वजह से है कि जुमे के दिन जो वहां मुसलमानों ने शांतिपूर्वक ढंग से नमाज पढ़ ली, तो इनको ही लगा कि अरे भाई, मुसलमानों ने पत्थर नहीं चलाया, मुसलमानों ने आग नहीं लगाई, मुसलमानों ने वहां पे दंगा नहीं किया, तब हम किसके ऊपर राजनीति करेंगे, किसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, किसकी लाशों पर हम सियासत करेंगे। तब इन्होंने जो इस तरीके की बात की और आपने दूसरे दिन देखा कि वहां पर जो है पहुंचने का काम, वहां पर उनके विपक्ष के नेता, जिनकी वहां पर जरूरत भी नहीं है, जबकि इनके ऑलरेडी वहां पर सांसद भी वहां पर मौजूद है, सपा के वहां पर सपा के नेता भी वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई उनको देखने के लिए नहीं जाता। सिर्फ ये है कि हम वहां पर जाकर अराजकता फैलाए, वहां पर दंगा भड़काए, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही त्वरित तरीके से वहां पर शांति भंग की जो आशंका थी उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में किया। इतना बड़ा दंगा होने से भारतीय जनता पार्टी ने रोका। विपक्ष के सीधे पर यही सांप लौट रहा है कि किस तरीके से जो अल्पसंख्यक समाज इतना शांतिपूर्वक कैसे हो सकता है। कैसे इनके हाथों में एक बार फिर से जो है गोलियां दी जाए, एक बार फिर से वही मेरठ मुजफ्फरपुर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17 तक हुआ करता था, 5600 दंगे जिस वक्त प्रदेश जल रहा था दू दू करके, और इन्हीं के वोटर सबसे ज्यादा परेशान थे अल्पसंख्यक समाज, जिसके आज हितैषी बनने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। अपना पूर्ण में जो किया हुआ काम अगर ये याद कर ले तो हमारे ख्याल से इनको चेहरा दिखाने के लायक भी ये नहीं है, और चैनल पर तो ये आ ही नहीं सकते। ठीक है, मुनव्वर कुछ कह रहे हैं। मुनव्वर, आप अपनी बात भी रखिए और मेरा सवाल भी ये लें कि मायावती खुद चुकी विपक्ष में है और वो अन्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस को घेर रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि सीधे सीधे तौर पे सिलेक्टिव राजनीति हो रही है, विपक्ष सिलेक्टिव राजनीति कर रहा है? राजेश भाई, पहले तो आप जो है सीनियर पत्रकार हैं देश के, मौका मिलना चाहिए, बीच में बात ना काटें, चाहिए दूसरे पैनलिस्ट हो जी। मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी के लोग और कांग्रेस के लोग ये केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं। अगर ये इतने हितैषी थे जैसा अभी बताया दूसरे प्रवक्ता ने, ये उनके परिवार वालों के घर जाते, ये दिखावा करने के लिए बॉर्डर पे आ जाते हैं। इनके नेता राहुल गांधी जी वहां गिरफ्तारी नहीं देकर के वापस चले जाते हैं, ये एक पैनल बना देते हैं, वो दूसरा विषय है। मैं आपको बता दूं एक चीज और, केवल और केवल इस देश के अंदर क्या बहन जी ने गलत कहा, अगर वहां दलित लोगों के साथ क्या
जब बंटवारा हुआ था कि वही कांग्रेस थी, इस कांग्रेस ने जो है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया था। बाबा साहब वहां कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे। वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहन जी ने गलत क्या कहा है। अगर देश के अंदर ये कह रहे विपक्ष का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा उठाना जानते हैं, लेकिन देश के जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं, इनके बहुत सरकार के बहुत अच्छे संबंध है, वहां क्यों हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आज जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां से लोगों को बुलाया जाए, या वहां की सरकार पे प्रेशर डाला जाए। बच्चों के साथ रेप हो रहा है, हम हिंदू और मुसलमान की कभी हमने बात ही नहीं की है। आदरणीय बहन जी ने आप देखा होगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये हिंदू और मुसलमान करके, आप देखिए मुजफ्फरनगर दंगा किसकी देन था, ये वही दोबारा करना चाहते थे। हम कहेंगे ये प्रशासन जो है अलर्ट रहा। अब वो प्रशासन की गलती रही कि किसकी गलती रही, क्यों झगड़ा बढ़ा, सर्वे हो चुका था, दोबारा क्यों सर्वे हुआ, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आज अगर देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करने का काम कर रहे हैं। ये गिरफ्तारी देने का काम करते हैं। ये ठीक, कभी हिमांशु, दलितों के हितैषी नहीं हो सकते, ठीक ये है, मुस्लिमों के हिमांशु, हितैषी नहीं हो सकते। ठीक है। मुनव्वर ने भी वही कहा, मायावती ने भी वही कहा कि कांग्रेस और सपा सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। ये संभल में इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार इनको दिखता नहीं। हिमांशु कुमार इस पे जवाब देंगे। ठीक है, आपका काउंटर आ गया, हिमांशु। देखिए राजेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी और बसपा हताशा और निराशा को समझ सकते हैं। देखिए, जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी लोकसभा, राज्यसभा और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में इनकी प्रतिनिधित्व इनका जो है शून्य है, और सिर्फ विधानसभा में उत्तर प्रदेश में एक सीट इनको मिला है, उससे स्पष्ट है कि वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं। दूसरा, इनके साथ समस्या क्या है मायावती जी के साथ, कि ये 5 कॉरिडोर मामले में इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के अलावा इनके पास कोई उपाय ही नहीं। ये मजबूर हो गए हैं राजनीतिक रूप से, और इनकी मजबूरी को समझा सकता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मामले में हम क्यों चुप हैं। पता होना चाहिए कि उस समय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उसकी निंदा किया गया था, और जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं इंडिया गठबंधन के, सबने एक सुर में इसका निंदा किया था बांग्लादेश की हिंसा का। देखिए, हमारी सरकार, आप अडानी का मुद्दा उठा सकते हैं, सुनिए, अडानी का मुद्दा उठा सकते हैं विपक्ष में। मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, आप ही बोल रहे थे कि बीच में मत बोले, मैं नहीं बोला था। आप कम से कम सुनने का प्रयास कीजिए। अडानी के मुद्दा पर भी हम बोले, और हम बोले, हम कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आज भी मुद्दा है, बांग्लादेश का मुद्दा था तो हम बोले। उसके साथ हमने तो कहा था, जितने विपक्ष के नेता है सबने कहा था कि हम सरकार के साथ है, सरकार कार्रवाई करे। यदि पूर्वी बंगाल को अलग किया गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, उस समय तो किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी, हमने किया। ये दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। तो दृढ़ इच्छा शक्ति कहाँ से आएगा? इसके लिए तो सरकार की आवश्यकता होती है कि सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो हताशा है वो स्पष्ट है, वो मजबूर है, वो लाचार है बहन मायावती। एक तो उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, दूसरा 5 कॉरिडोर मामले में वो आतंक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर है। उनकी जमीन खसक गई है तो ठीक है, जवाब देंगे मुनव्वर। हाँ, पहले मुनव्वर जवाब देंगे, फिर मैं आता हूँ। शमसी आजाद, आपके पास आता हूँ, 1 मिनट। मुनव्वर चौधरी, हाँ, उस पर जवाब मुनव्वर चौधरी देंगे। हाँ, आपको, आप जानकारी लेके बैठिए। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि एक विधायक है। देखिए, विधायक से सत्ता तय नहीं होती है। जनाधार क्या, जिसका कोई विधायक नहीं है, जितने ये दल होते हैं, आज हमारा एक विधायक है, हमारी 7 से 12 में सरकार भी रही है। आपकी सरकार बनाने में, उत्तराखंड में हमने आपकी सरकार बनाई, राजस्थान में हमने आपकी सरकार बनाई, क्या बात कर रहे हैं आप वरिष्ठ, देखिए आप वरिष्ठ नेता है। राजस्थान में आपको जरूरत पड़ती है तो बसपा से समर्थन लेते हैं, आपको हरियाणा में जरूरत पड़ती है तो बसपा से समर्थन लेते हैं, आपको उत्तराखंड में हमने 5-5 विधायक लेकर के आपकी 5 साल सरकार चलाई, वो आपको नहीं नजर आया। आज हम बीजेपी की बी टीम हो गए। और देखिए, ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है, यदि मदद करें हम हर जगह तो हम बी टीम नहीं है। आपने उत्तराखंड में हमारे समर्थन से सरकार चलाई, हमने आपको बाहर से समर्थन दिया। राजस्थान में हमने अपने 8 MLA आपको दिए, क्या बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में हमने आपको अपने 7 MLA। चुप है, 5 करोड़ मामला ठंडे बस्ते में क्यों है? 5 करोड़ मामला कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है ही नहीं। वो मामला तो कुछ हो ना,
कोई मामला ही नहीं है। चाहिए ना। आप बी टीम बोल देते हैं, आप की मदद कर रहे हैं वो बी, जब उस समय बहन जी बी टीम नहीं थी। जांच रिपोर्ट आ जाना देखिए, चाहिए ना। आप जांच ना रिपोर्ट कभी क्यों नहीं आ रही है? लाचार नहीं है। आज कंट्रोल मामले में इसकी सबसे आप तक वो जांच दलितों रिपोर्ट की क्यों नेता नहीं आ नहीं, रही मुसलमान है? समाज की नेता है। आपकी मजबूरी समझ हिमांशु जी, आप अपने शब्दों का चयन अच्छा समझ में आ करें। रही है। नहीं नहीं, आपकी आप अपने मजबूरी शब्दों का चयन अच्छा करें। बिल्कुल बी सही कर टीम रहे हैं। आपकी बी टीम समाजवादी पार्टी है, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल समाजवादी पार्टी आपकी बी टीम है। प्रोग्राम के साथ चल रहे केवल हैं। केवल केवल मुस्लिमों को रिझाने के लिए आप लोग वहाँ बार बार जा रहे हैं। कांग्रेस में समाजवादी देखिए, पार्टी और ये कांग्रेस में देश कोई धर्म भय के का नेता है, माहौल नहीं समझे है। भय के आधार पर भय चलेगा। का माहौल हाँ बीजेपी नहीं, पैदा किए हाँ। और बसपा ऐसा जरी और माहौल उसका अच्छा आप ठीक बना है, रहे हैं। शमसी आजाद, बीजेपी डर का माहौल बना रही है, वो ये कह रहे हैं। जो बीजेपी करती है वही आप कर रहे हैं। हम ये कब कह रहे हैं कि आप बीजेपी से अलग हैं? बिल्कुल नहीं। आप भी शमसी वही आजाद, काम कर रहे हैं। ठीक है मुनव्वर, आपकी बात आगे। शमसी आजाद, देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, और हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के किसी भी मामले में डिबेट ही नहीं करना चाहिए। जब ये चुनाव से पूरी तरीके से उपचुनाव से बहिष्कार इन्होंने कर दिया, अपनी हार मान ली, विधानसभा में इन्होंने देखा कि बड़ी मुश्किल से इनका एक खाता खुला, तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की चर्चा में रहने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई नेता रह ही नहीं गया। अब इनको चाहिए कि आप जो समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर कांग्रेस पार्टी अपना जो है कैरियर बना रही है। बड़े शर्म की बात है कि एक राजनीतिक पार्टी होते हुए भी आज समाजवादी पार्टी के हाथ फैला रही है कि हमको 2 सीटें दे दो, 3 सीटें दे दो, और समाजवादी पार्टी ने वो भी जगह तो हमको कम से कम शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस का प्रवक्ता जब कोई टीवी पर बोलता है तो बड़ी हंसी आती है कि किस तरीके से बेशर्मी की हद करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, के बोलने के लिए हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं, ये इनकी अंतरात्मा कैसे जवाब देती है। ऐसे शासक देते हैं जो जनता के सामने आते नहीं, जो जनता की समस्या को उठाते नहीं, जो जनता अगर आप देश में आप सबसे बड़ा विपक्ष है, आप उठाइए मुद्दा, आप बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, सरकार उस पे काम करे। आप क्यों नहीं प्रेशर बनाते हैं? ठीक है नितेंद्र, संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेके चलते हैं। आप बाबा साहब की नहीं मानते, बाबा साहब को भी नहीं मानते हैं। ठीक है नितेंद्र, सवाल ये भी है कि क्या, नहीं एक मिनट, ठीक है नितेंद्र जी, सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें मुसलमानों के नाराज होने का डर है कि अगर बांग्लादेश पे बोले तो फिर कहीं संभल वाले बुरा ना मान जाए, क्या इसलिए चुप्पी है? एक सवाल ये भी उठ रहा है। देखिए, भारत रत्न नहीं नितेंद्र से सवाल है, मुनव्वर भाई नितेंद्र से सवाल है, 1 मिनट। हाँ नितेंद्र जी, देखिए, इस देश का मुसलमान कभी भी इस विचारधारा से नहीं रहा कि वो किसी को बांटने की बात करे। आपके चैनल पे 2 साथी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शमसी आजाद बैठे, ये भी मुसलमान है, बसपा के नेता मनोहर भाई, ये क्या कर रही? ये भारतीय जनता पार्टी खुल के हिंदुओं की बात करती, शमसी आजाद उसके प्रवक्ता बन के बैठे। क्या यहाँ इस देश का मुसलमान ऐसा है? मुसलमान कभी इस बात का विरोध नहीं। मुसलमान नहीं कहता, उनके नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियां करती हैं। और कांग्रेस की यही समस्या है कि कैसे कोई हम आपकी गुलामी करें और भाजपा। अब आपने ठेका ले रखा है, समाजवादी पार्टी ने ठेका ले रखा है मुसलमानों का। आपको अगर ठेकेदार बनाएंगे तो आप बताइए, हम आजाद हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा अल्पसंख्यक समाज के साथ बुरा व्यवहार कर दिया? आपने 12 से 17 तक मुसलमानों की जमीन पर कब्जा किया, उनके कब्रिस्तानों पर, उनकी ईदगाहों पर, उनके जो इबादत गाहों पर आपने कब्जा किया। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुकदमा अगर देखा जाएगा अल्पसंख्यक समाज का तो यादवों से निकले। और आज आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी 2012 में सीएम बन करके आए थे, तो 18% आरक्षण की बात की थी अल्पसंख्यक को, कोई 1% आरक्षण नहीं दिया, नौकरी की बात की थी। अब क्या बात करें मुसलमानों की? आप कब से मुसलमानों के हितैषी हो गए? अभी नहीं दोहरी राजनीति और इनका जो दोगला चरित्र था, दोहरा चरित्र जो था, जो तुष्टीकरण की राजनीति, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों का चेहरा जनता ने बेनकाब कर दिया। और ये इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि जो चुनाव लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, तो हमको लगता है कि अखिलेश यादव को कम से कम राजनीतिक धर्म निभाते हुए, जो राजनीतिक धर्म कहते हैं कि अखिलेश यादव को अपने पद से इस्तीफा देना
चाहिए और किसी और के हाथों में भी बागडोर देना चाहिए। ये परिवार की पार्टी बनाकर परिवार की राजनीति करने वाले लोग जो है, अब इनको उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता कभी सत्ता में आने नहीं देगी, क्योंकि सत्ता में आने के लिए जब भी जनता उनको वोट देने के लिए अपने मन बनती है तो वही उनको 2012 से 2017 तक का मंजर जो उनकी आंखों के सामने आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की ठीक है, चलिए ठीक है, वक्त इतना ही था मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर मुद्दों को लेकर विपक्ष का सिलेक्टिव रवैया क्यों है? अगर संभल में उनको उत्पीड़न नजर आता है तो फिर बांग्लादेश में उत्पीड़न उनको वहां पे क्यों नहीं नजर आता? और ये सिलेक्टिव रवैया आखिर विपक्ष का क्यों है? इसी को लेके बीजेपी भी घेर रही है और इसी को लेके आज मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।